जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से निपटने के लिए हमारे पास एक गाइड बुक हो। और ये कोई ऐसी वैसी गाइड बुक नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसके सबक आज की दुनिया में भी एकदम फिट बैठते हैं। आज हम एपिक्टेटस के स्टोइक दर्शन की ऐसी ही एक गाइड को समझने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, या फिर काम और रिश्तों का तनाव हम पर हावी होने लगता है। हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरते ही हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन सारी चिंताओं का एक बहुत पुराना और परखा हुआ समाधान मौजूद हो। और हैरानी की बात तो ये है कि हमारी इन मॉडर्न परेशानियों का हल एक बहुत ही प्राचीन दर्शन में छिपा है। ये कोई नया फैशन या ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हजारों सालों की कसौटी पर खरा उतरा है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 2000 साल पुराना दर्शन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी मदद कैसे कर सकता है। चलिए पता लगाते हैं कि एपिक्टेटस की सीख आज के समय में इतनी काम की क्यों है। देखिए, ये दर्शन हमें चिंता, गुस्सा और डर जैसी भावनाओं को संभालने में मदद करता है। ये हमें ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकालता है, दूसरों की वजह से होने वाले तनाव को कम करता है, और जब जिंदगी में निराशा हाथ लगे तो उसका सामना करने की हिम्मत भी देता है। असल में ये उन सभी मानसिक चुनौतियों के लिए एक टूल किट जैसा है जिनका सामना हम रोज करते हैं। तो ये एपिक्टेटस थे कौन? कमाल की बात यह है कि वो एक गुलाम पैदा हुए थे और फिर भी इतिहास के सबसे असरदार विचारकों में से एक बने। और उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा। जी हाँ, उनकी सारी बातें, सारी शिक्षाएं उनके एक स्टूडेंट एरियन ने नोट की थी। शायद इसीलिए उनकी बातें किताबी नहीं, बल्कि असल जिंदगी के प्रैक्टिकल सबक हैं। तो आखिर इस पूर्व गुलाम ने मन की शांति के बारे में ऐसा क्या खोज लिया जो आज भी दुनिया भर के लोगों को रास्ता दिखा रहा है? अब हम एपिक्टेटस के दर्शन के सबसे सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर आते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। एपिक्टेटस का जो मूल विचार है ना, वो बहुत ही सरल है। वो कहते हैं, अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट कर देखो। एक हिस्सा उन चीजों का है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा उन चीजों का जिन्हें हम नहीं कर सकते हैं। तो पहले हिस्से में क्या है? हमारे अपने काम, हमारे फैसले और किसी भी हालात में हमारी प्रतिक्रियाएं। और दूसरे हिस्से में बाकी सब कुछ। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बाहर ट्रैफिक कैसा है, मौसम कैसा रहेगा, ये सब। आपकी शांति केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आती है जो आपके नियंत्रण में हैं। मतलब असली सुकून तभी मिलता है जब हम अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जिन्हें हम वाकई में बदल सकते हैं, यानी हमारे अपने विचार और हमारे काम। और जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे बस स्वीकार करना होता है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें, है ना? तो चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो मेंटल टफनेस बनाने में मदद करते हैं। इसे आप एक स्टोइक की टूल किट भी समझ सकते हैं। तो मानसिक मजबूती के लिए ये 3 कदम हैं। सबसे पहली बात, हर मुश्किल को एक इम्तिहान की तरह देखना। चाहे दर्द हो, कोई नुकसान हो या किसी ने अपमान किया हो, ये सब अपनी भीतरी ताकत को परखने के मौके हैं। अगली बार जब कोई चुनौती आए तो बस खुद से ये पूछना है कि ये मुझे क्या सिखा रही है। दूसरी चीज, अनुशासन में आज़ादी खोजना। मतलब सच्ची आज़ादी मनमानी करना नहीं, बल्कि अपने मन का मालिक बनना है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। किसी की खुशी बाहरी हालात या दूसरे लोगों पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद पर निर्भर करती है। तो सवाल ये है कि क्या ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए? सच कहूं तो नहीं, ये हर किसी के लिए नहीं है। चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नज़र डालते हैं, ताकि फैसला करने में आसानी हो। सबसे पहले तो इसकी स्टाइल की बात करते हैं। देखिए, एपिक्टेटस को पढ़ना ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आप पर बर्फीले पानी की बाल्टी डाल दे। ये आपको झटके से जगा देता है और सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, कोई मीठी मीठी बातें नहीं है, बस सीधी खरी और कभी कभी कड़वी बातें हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है इसकी सीधी सच्ची और प्रैक्टिकल बातें। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स वाली किताब नहीं है जो सिर्फ अच्छा महसूस कराए। लेकिन हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं। एक तो इसकी भाषा थोड़ी पुरानी और भारी लग सकती है। कुछ विचार बार बार दोहराए गए हैं, और ये नए पढ़ने वालों के लिए कोई आसान किताब नहीं है।
इसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। तो फिर आखिर में ये किताब है किसके लिए? देखिए, ये किताब उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो मजबूत सेल्फ कंट्रोल, मन की शांति और मेंटल टफनेस की तलाश में हैं। और हाँ, अगर किसी ने मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पढ़ी है और उसे पसंद किया है, तो समझिए कि ये उसका एक ज्यादा शार्प और डायरेक्ट वर्जन है। और अब इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, जीवन में वो कौन सी एक चीज है जिसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसे बदलने की कोशिश में अपनी सारी की सारी एनर्जी लगा देते हैं? इस एक सवाल का जवाब शायद एपिक्टेटस के पूरे दर्शन का निचोड़ दे सकता है।